नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जयतरवाल आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपन किसकी बात करने वाले हैं आज अपन बात करने वाले हैं जनपद और पौराणिक महत्व के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये आज आपकी कितने नंबर की क्लास होगी? 3 नंबर की क्लास है ये। आज कितने नंबर की? इसकी 3 नंबर की। 1 और 2 पहले दे चुका हूँ क्लास है, ये 3 नंबर क्लास है। ठीक है, और अगली क्लास होगी जिसमें अपने किसके बारे में जानेंगे? इसके अंदर जनपदों के बारे में जानेंगे, फिर उसके बारे में अभिलेखों के बारे में अपन जानकारी है वो लेंगे। ठीक है, तो चलो देर किस बात की, क्लास को करते हैं अभी शुरू। देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन, जनपदों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको ये थोड़ा बता देता हूँ क्या चीज़ है। एक सेकंड। भारत में कितने जनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपद। और हिंदू धर्म में संस्कार भी कितने हैं? 16 है। कितने? 16 संस्कार है। ठीक है, लेकिन महाजनपद भी कितने हैं? 16। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपदों के अस्तित्व का उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध धर्म के अनुसार ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय, उसमें भी प्राप्त होता है। एक जैन धर्म का भी ग्रंथ है भगवती सूत्र नाम से, उसमें भी अपने को देखने को मिलता है, वो आगे जिक्र करने। महाभारतों में सब महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? मगध था। सर्वाधिक शक्तिशाली की बात करें तो कौन सा था? मगध था। ठीक है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार सूत्र भी हमें कितने जनपदों की जानकारी उपलब्ध कराता है? तो वो भी 16 जनपदों की जानकारी हमें देता है। इन 16 महाजनपदों में अस्मक एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात गौतम बुद्ध के समय 10 गणतंत्र भी स्थापित किए हुए थे। ठीक है, देखो अब मैं ये बात है जो कि समझा देता हूँ आपको डायरेक्टली कि क्या कहना चाह रहा है। देखो 6वीं शताब्दी से यानी 600 ईसा पूर्व से कितने महाजनपदों का जिक्र किया हुआ है? 16 महाजनपदों का। इनकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो एक तो अपना हो गया कौन सा, ये बुद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर। एक कौन सा हो गया? जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उससे जानकारी मिलती है। लेकिन इसमें सबसे शक्तिशाली कौन सा था? तो वो कौन सा था आपका? ये मगध था। ठीक है, मगध है वो सबसे शक्तिशाली था। अब ये नीचे वाली 2 लाइन क्या, ये लाइन क्या कहती है भाई? ये इंडिया का मैप है और इसमें 16 महाजनपद है वो दर्शाया गया है। तो अपन क्या करते हैं, इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिणी भाग। ठीक है, तो दक्षिणी भाग में कौन सा है? एकमात्र था कौन सा? ये अस्मक, जो कौन सी नदी पे था? गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, ये बात अगला समझाना चाह रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यह है 16 महाजनपद। ठीक है, अब इसमें 16 महाजनपदों में इंपॉर्टेंट क्या चीज है? प्रश्न कहाँ से आ सकता है? तो राजधानी पूछेगा तो बाकी सभी याद करने की जरूरत नहीं। अगर फिर भी लगे आपको तो राजधानी याद कर लेना, और ये आधुनिक क्षेत्र हम आपको ऐसे याद करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो अब इसके बारे में अपन थोड़े जूम कर लेता हूँ स्क्रीन। पहला कौन सा है? अंग, जिसकी राजधानी क्या है? चंपा है। और ये इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो कौन सा है? आधुनिक क्षेत्र मतलब वर्तमान क्षेत्र है वो कौन सा है? तो भागलपुर मुंगेर बिहार। भागलपुर मुंगेर बिहार है। ठीक है, मगध की राजधानी कौन सी है? गिरिवर्ज
और जिस अब को उसको अब गिरिवर्ज को किस नाम से जानते हैं? राजगृह। ये कहाँ है? ये दक्षिणी बिहार में है। ठीक है। फिर है काशी। काशी कहाँ? काशी की राजधानी वाराणसी। और इसके क्षेत्र की बात करें, आधुनिक क्षेत्र की बात करें, तो अब कौन कौन सा आता है? वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र आता है। कौन कौन से? वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र। फिर बात करते हैं वत्स। कौन सा आता है? वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। और इसके वर्तमान एरिया बात करें, वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो कौन सा है? प्रयाग यानी इलाहाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र है। फिर आता है वज्जी। वज्जी की राजधानी मिथिला, जनकपुरी या फिर वैशाली। ये अगर क्षेत्र की बात करें तो कौन सा आता है? दरभंगा और मुजफ्फराबाद का जो एरिया है वो आता है। देखो दो नाम याद रखना। कौन से? तो ये वज्जी। कौन सा? वज्जी। और एक और कौन सा है? मल। वज्जी और मल दो ऐसे हैं जो क्या थे उस समय? गणतंत्र थे। गणतंत्र थे। दो जनपद ऐसे हैं जो क्या थे? गणतंत्र थे। बाकी सभी लोकतंत्र थे। अब गणतंत्र लोकतंत्र का आपको आराम से बताने का कोई मतलब ही नहीं, विस्तार से सभी जानते हो गणतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। फिर अगर आता है कौशल। कौशल की राजधानी कौन सी है? सरस्वती है। कौन सी? जो फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास है। ठीक है। फिर 7 नंबर है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी है। ये मालवा मध्य प्रदेश का एरिया आता है उसमें है। फिर है मल। ये आ गए ना मल। मल की राजधानी कुशावती। कुशावती कहाँ है? देवरिया उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वहाँ। फिर है पंचाल। पंचाल की राजधानी दो छतरपुर कामपलीपुर। ठीक है। ये एरिया कहाँ से आता है? बंदेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एरिया जो है वो वर्तमान में आता है। फिर आते हैं चेद्दी। चेद्दी की शक्तिमती वर्तमान में बांदा के पास है, जो कहाँ है? बुंदेलखंड यूपी यानी उत्तर प्रदेश के पास में। ठीक है। अब देखो अगला कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो आधुनिक दिल्ली यानी मेरठ है और हरियाणा के कुछ क्षेत्र में है। फिर आती है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर और विराटनगर कहाँ है? जयपुर में है। विराटनगर कहाँ है? जयपुर में। जहाँ और किस नाम से जानते हैं जिसको? जिसको बेराट के नाम से भी जानते हैं, जिसको अपने बेराट के नाम से भी जानते। एक सेकंड। बेराट के नाम से जानते हैं, जहाँ विराट नाम से भी जानते हैं, जहाँ विराट सभ्यता विकसित हुई। ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है कंबोज। कंबोज की राजधानी हटक। ये कौन सा क्षेत्र आता है इसमें? राजौरी और हजारा क्षेत्र है, यूपी का है वो इसमें आता है। सूरसेन। मथुरा। मथुरा कहाँ है? आप सबको पता है, यूपी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। फिर आता है अस्मक। अस्मक पोटली या फिर पोतन, कोई भी नाम ले लो। ये गोदावरी घाटी के जो आसपास का क्षेत्र है, गोदावरी नदी के वहाँ। ठीक है। फिर गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला। ये रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान। ठीक है। इतनी बात आ गई, इतनी बात क्लियर है। तो इनकी और कुछ याद रखो या ना रखो, ये जो राजधानी है वो याद रखनी है आपको। ठीक है। फिर अब शुरू करते हैं अपन आगे की डिटेल। ठीक है। देखो आर्यों के भारत में आगमन से भारत को किस नाम से जाने लगा? आर्यवर्त। आर्यवर्त। आर्यवर्त के नाम से जाने लगा। ये इसका अपने को उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। ठीक है। इस समय राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त था, ये भी आपको पता होगा।
इसकी जानकारी भी ग्रंथों में मिलती है हमें। राजस्थान में आर्य सरस्वती नदी के आसपास आकर बैठे। कहाँ पर आकर बसे, ये तो स्पेस में दिक्कत हो गई। ये क्या लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, मरु, फिर मरुवार, फिर ये है मारवाड़। देखो ये चीज है। पहले इसका नाम क्या था, जब सरस्वती नदी के आसपास आकर बैठे तो